नमस्कार दोस्तों और सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। अज साडे पहले पातशाह गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव आ, उन्हों का जन्मदिन आ। साडी भाषा च कहा जाए हैप्पी बर्थडे आ। ते असी सारे ही पंजाबियों और मेरे देशवासियों और साडे दुनिया के अंदर धर्म ते इंसानियत के अंदर विश्वास रखने वाले हर बंदे नूं असी गुरपुरब की हार्दिक शुभकामनावां देने आ, दिल तो शुभकामनावां देने आ। दोस्तों, इन्ने वधिया दिन के उत्ते अज एक खुशखबरी होर सुनने नूं मिली, जिहदे वास्ते साडे जिहड़े किसान सीगे पिछले तकरीबन 1 साल होण नूं आया संघर्ष कर रहे सी, और ये खुशखबरी अचानक आई। और मैं भी बैठा सीगा अपने किसी दोस्त के कोल, उत्थे एकदम फोन आया जी बधाई हुई। मैं कहा जी किस गल दी? कहते जी तिन्ने कृषि कानून वापस हो गए। तो बड़िया वो गल्लां नूं सुन के बड़ी खुशी मिली। फिर फ्री होके जरा उस न्यूज़ नूं बड़े ध्यान नाल सुनिया, और ध्यान नाल सुनने तो बाद अपना जिहड़ा मेरा नैतिक फर्ज आ, जिहड़ी मेरी नैतिक जिम्मेदारी आ, उस जिम्मेदारी के अनुसार गुरपुरब की बधाई देंदे हुए सारे देशवासियों नूं ते खास तौर पर किसानों नूं भी मैं बधाई देना वा कि बधाई होवे, तुहाडी मेहनत रंग लियाई और जिहड़े ये कानून ने ये वापस होए। हालांकि यदि वापसी की पूरी प्रक्रिया संसद के प्रोसैस के विचों निकलूगी। जो संसद का सत्र शुरू होगा उस टाइम ये उत्ते प्रस्ताव लिया जाऊगा, और उस प्रस्ताव को सहमति मिलने तो बाद कानून जिहड़े ने वो कैंसल होणगे, और MSP की गारंटी नूं लैके कोई गलबात नहीं की गई। और ये सारा कुछ इन्ना अचानक होया कि हुण जिहड़ी किसान जथेबंदियां ने, जिहड़े किसानां दे नेता लीडर ने वो, और जिहड़े बुद्धिजीवी लोग ने वो हुण डिसाइड कर रहे हैं कि सानू की प्रतिक्रिया देनी चाहिए है। तो उहदे विचकार जिहड़ा सब तो पहला फैसला आया वा वो ये आया वा कि जदों तक कानून संवैधानिक रूप च वापस नहीं होणगे उदों तक घर की वापसी नहीं होगी। कहने का मतलब है दोस्तों, जब तक संसद में कानून निरस्त नहीं किए जाएंगे तब तक किसान जो है वो दिल्ली धरने पर वैसे ही बैठे रहेंगे। लेकिन जीत मिली है, इस चीज़ की सबको बधाई आपस में दी गई है, और जो है अंदरूनी एक खुशी मिली है कि संघर्ष करने के बाद में, मेहनत करने के बाद में जब रिजल्ट आपके पक्ष में आता है तो खुशी मिलती है। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, जो मोदी जी ने दूसरी बात कही है उसके ऊपर भी विचार विमर्श होना चाहिए। इसके लिए अभी बात चल रही है कि खेती के जो स्वरूप है, खेती का जो मतलब कि सिस्टम है उसको चेंज करने की जरूरत है। जैसे गेहूं और धान की जो फसल है, ये फसल जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा ये फसल की प्राप्ति हो रही है। इस सब सिस्टम को बदलने की जरूरत है। और जो मोदी जी ने कहा है कि अब वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी लोग और मतलब कि जो खेती के माहिर लोग और किसान यूनियन के जो लोग हैं, जो जथेबंदियां हैं, मतलब कि जो उनके लीडर हैं, वो सब बैठ के अब विचार विमर्श करेंगे कि किस तरीके से हमको अपने सिस्टम को बदलना है। कहने का मतलब है कि अब जैसे गेहूं है, गेहूं बहुत ज़्यादा
उगाया जाता है और इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में जब ज़रूरत नहीं होती है किसी चीज़ की, तो उसके बाद में जब सरकार को वो चीज़ खरीदनी पड़ती है, तो वहाँ पर सरकार मतलब कि सिर्फ लोगों का विरोध ना हो इसलिए उस चीज़ को खरीदती है और उसका फिर कोई लाभ नहीं है। अगर हम देश की तरक्की के लिए सोचें और देश की तरक्की के ऊपर बात करें, तो अब सबसे पहले क्या था कि कानून वापिस होंगे, एमएसपी के ऊपर कानून बनेगा, आगे की बातचीत फिर की जाएगी। अब जो है इन सब चीज़ों के ऊपर दोस्तों बात करने की ज़रूरत है और इसके संकेत जो है प्रधानमंत्री ने जो है वो दे दिए हैं कि अब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होइए और इस चीज़ के ऊपर विचार विमर्श करिए। हालांकि ये बात सामने से नज़र आ रही थी कि कारपोरेट जगत जो है वो खेती के ऊपर कब्जा करना चाहता है, लेकिन एक इन कानूनों के आने के पीछे का कारण ये भी था कि जो सरकार को मतलब कि जैसे बहुत बड़ा हमारा देश है और उसके अंदर बहुत छोटे छोटे किसान हैं, उन किसानों का जो मुख्य जो फसल है वो धान, गेहूं, गन्ना, ये फसलें और बासमती चावल, ये ही मेन ज़्यादातर यही फसलें होती हैं। और ये फसलें जो है जब हो जाती हैं तो सरकार को इन फसलों को खरीदना पड़ता है, गोदामों के अंदर रखना पड़ता है, जबकि ये डिमांड से इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। ये भी एक सिस्टम था, लेकिन क्योंकि सरकार ने वहाँ पे गलती ये कर दी थी कि उन्होंने जो उद्योगपति हैं, जो व्यक्ति समझ लीजिए कि लगा लो खरीदते हैं, उनको ज़्यादा पावर दे दी किसानों को विश्वास में लिए बिना। यहाँ पर सरकार की जो सोच थी उस सोच के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लग गया, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया कि सरकार जो है किसानी को गुलाम बना देना चाहती है कारपोरेट जगत का। ये भूल किसान से हुई। अब मोदी जी ने देशवासियों से क्षमा मांगी और शायद जल्दबाजी में कर गए, ज़्यादा विश्वास मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर कर गए, जिसका नुकसान हुआ और जिसका विरोध हुआ। और अब उस विरोध के बाद में हालांकि अभी भी कई किसान जथेबंदियों ने ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि जब तक संसद से कानून जो है निरस्त नहीं हो जाता तब तक जो है हम लोग घर वापसी नहीं करेंगे। हालांकि मोदी जी ने अपील की है कि आज गुरुपुरब है और इस गुरुपुरब के ऊपर यहाँ पे एक बात स्पष्ट कह देना चाहूँगा, गुरुपुरब के ऊपर कृषि कानूनों की वापसी ये भी दर्शाता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो सिखों की काफ़ी रिस्पेक्ट और मान सम्मान करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने सिखों का जो त्यौहार है, हालांकि गुरु नानक देव जी तो सबके गुरु हैं, मानस की जात को एक पहचानो, गुरु नानक देव जी सबके गुरु हैं और उस महान पुरुष के प्रकाश उत्सव पे, उसके जन्मदिन के ऊपर ये उपहार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, वो एक सराहनीय कदम है और हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये बात भी कही है कि भाई अब जरा इकट्ठे होके बैठो और विचार विमर्श करो, जरूरत से ज़्यादा जिन जिन फसलों की पैदावार हो रही है उसकी बजाय कुछ नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है, इसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए। ये भी मोदी जी की सराहनीय बात है और कहीं ना कहीं मोदी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने देशवासियों से जो माफ़ी मांगी, ये भी एक हम लोग इसकी भी एक सराहना करते हैं। देखिए, हम लोग किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग जो है जो सही है उसकी सपोर्ट करते हैं, तो हम उस बात की भी सराहना करते हैं। बाकी
यहाँ पर हम लोगों ने आपको पहले भी वीडियो में कहा है, जो सरकारी खरीद होती है, जो सरकारी जैसे अब क्रय केंद्रों के ऊपर काश्तकार को जो नुकसान हुआ, उस जो उसकी खरीद सही टाइमिंग से नहीं की गई और जो बीच के बिचौली हैं, इनको खत्म करने के ऊपर भी इस मीटिंग के अंदर बातचीत होनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। कि हम लोगों को पैदावार बदलने के ऊपर तो बात करनी ही है, वैज्ञानिकों से इस बात के ऊपर सलाह मशवरा करना है, मौसम के अनुसार ये बातचीत तो करनी है, लेकिन ये बीच के अंदर दलाल टाइप के आदमी हैं, ये इनसे दूरी हो जाए और सही ढंग से काश्तकार को उसका जो है मुआवजा मिले, उसकी नहीं सॉरी मुआवजा नहीं, उसकी फसल की कीमत मिले, ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ पर हम आपको ये चीज बता दें, क्योंकि दोस्तों एक सीधी सी बात है, हमारे लखीमपुर में अभी मीडिया प्रभारी थे टिकैत जी की पार्टी के, उन्होंने एक व्यापारी को बाहर खरीद करते हुए पकड़ा था और कुछ दिनों के लिए राइस मिलों के अंदर भी ये जो खरीद होती थी ये बंद हो गई थी, दलालों की खरीद जो बंद हो गई थी, लेकिन बाद के अंदर चालू कर दिया गया। इस चीज को चालू क्या कर दिया गया, डीएम साहब ने आदेश दिया कि ये खरीद अवैध है, लेकिन जो किसानों के नेताओं को भाग लेना चाहिए था, इस चीज को सही ढंग से लागू करवाने के लिए जो अधिकारियों के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो नेता अपनी बात से पीछे हट गए। ये उदाहरण लखीमपुर का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे सामने हुआ है ये, और ये लगभग सब जगह होता है। तो उससे क्या हुआ कि जो 1940 का रेट था किसान का, वो रेट उसके तक नहीं पहुंचा, बीच में कमीशन बाजी हुई और सरकारी कागजों के अंदर खरीद दिखा दी जाएगी, जो लक्ष्य निर्धारित करती है सरकार वो लक्ष्य पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन बीच में बिचौलिए अपना पैसा बना जाएंगे, ये हो रहा है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फिर बात करेंगे। पहले हम लोग बात जो कर रहे हैं कि वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक लोगों के साथ में और किसान यूनियन के नेताओं का और सरकार के जो है मतलब कि जिम्मेदार अधिकारी बैठ के अब एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि लागत से ज़्यादा कोई भी फसल अगर उगाई जाएगी तो उसका मतलब कि व्यापार घाटे का सौदा हो जाएगा और देश जो है घाटे के सौदे में ना जाए, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात है कि किसान की मांग मानी गई और इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि जब मानी गई है तो संसद में भी ये कानून बिल्कुल रद्द होंगे, एमएसपी के ऊपर कानून बनेगा, ये बात भी होगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, अब हम लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे फसली जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर भी बातचीत करनी चाहिए और क्षेत्र वाइज के अनुसार फसल का निर्धारित कर देना चाहिए, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय मंडी में बढ़िया जो है अनाज दे और जिससे हमारे देश को आर्थिक रूप से बेनिफिट हो। ये बात मोदी जी के उस भाषण में नजर आ रही है। ये बात हम लोग आप लोगों को खुले में इसलिए बता दें क्योंकि यहाँ पे मैं ये बता देना चाहूँगा कि मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं जो हूँ, जो सराहनीय काम कोई भी करेगा। लोकतंत्र का अर्थ ये नहीं है कि आप हमेशा अपने विपक्षी का विरोध करिए। लोकतंत्र का अर्थ ये है कि अगर किसी ने अच्छा किया है तो वहां पर उसकी सराहना करनी चाहिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो वहां पर आप अपनी बात को रख कर उसका विरोध दर्ज करिए, ये लोकतंत्र है। तो हम लोग लोगों को अलग अलग तरीके से भड़का के नहीं, और हम लोग जो है लोगों का जो है मतलब कि जहाँ हित हो उसके लिए हम लोगों को सोचना चाहिए, जहाँ पे देश तरक्की करे, समाज तरक्की करे और हमारा देश जो है शक्ति के रूप में उभर के आए, इस बात के लिए हम लोगों को बात करनी चाहिए दोस्तों। और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे द्वारा डाले गए इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये मेरी प्रार्थना है, ताकि हमारी बात जो है और व्यक्तियों तक पहुंच सके। और जो मैं सिख हूँ और सिख होने के नाते जो मेरे
गुरु के विशेष दिन के ऊपर मोदी जी ने जो ये ऐलान किया है, इसके लिए हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और हम लोग जो है ये चाहेंगे कि अब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है सब मिलके काम करें। और दोस्तों, इसके अलावा जो इस आंदोलन के दौरान गलत घटनाएं घटित हुई, जैसे कि जो तिकोनिया के अंदर 3 अक्टूबर को किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, और भी कई जो किसान आंदोलन के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई, उन सब का नमन करते हुए, उन सब के लिए हम लोग हृदय से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए और एक अंतर्मन से उन सब की का धन्यवाद करते हुए, और उसके बाद में जो इस आंदोलन के अंदर जिन्होंने अपराध किया, उन दोषियों को भी बीजेपी सरकार सजा देगी, इस बात की उम्मीद करते हुए इस बात को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादा वीडियो जब लंबा हो जाता है तो लोग कहते हैं ये वैसे ही बोल रहा है। तो अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगे तो प्रार्थना है वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। अभी 2 मुद्दों को लेकर मैं वीडियो और बनाऊंगा, इसी समय बनाऊंगा। तो आप लोगों से बेनती है कि लाइव भी मैं फेसबुक पे हूँ, तो जुड़िएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी बात को रखेंगे तो मेरे को पता लगेगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। ठीक है, तो अभी इस बात के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान। और उसके बाद में, क्योंकि आज साढ़े गुरु का गुरपुरब आ, उसके अंदर एक जयकारा बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।